बहुत ही सम्यक है, इसलिए कि सचमुच राहुल गांधी की राजनीति बहुत विचित्र है। मैं 15-16 वर्ष की आयु से, चूंकि मेरे पिताजी भी थोड़ा समाजवादी राजनीति से जुड़े थे, तो इसलिए मैं 15-16 वर्ष की आयु से समाजवादी दल के बड़े बड़े नेताओं को अपने घर आते थे देखा था, मधुलिमय, राजनारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और कांग्रेस के लोगों को भी पास से देखता था। और तब से अब मैं 80 साल का हो गया हूँ, यानी 65 साल से भारत की राजनीति को बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। कुछ वर्षों तक मैं उसमें सक्रिय भी रहा। संपूर्ण क्रांति आंदोलन में मैं बहुत सक्रिय रहा, उसके पहले डॉक्टर लोहिया के साथ रहा। तरह तरह के नेता देखे, एक से एक कार्टून भी देखे, ऐसे विदूषक भी देखे, जो कुछ ऐसे देखे जो संजय गांधी की चप्पलें ही उठाते थे, तो कुछ ऐसे देखे जो हर बात बात में मजाक करते थे, जैसे राजनारायण। लेकिन सब में एक तरह का विस्डम दिखता था सारी बातों। जैसे लालू यादव है, तो वो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं कि लोग समझें कि ये या तो मूर्ख है या देहाती है, लेकिन वो बहुत ही काइयां और धूर्त राजनीतिज्ञ हैं, और उनकी हर बात के पीछे एक प्रयोजन होता है। तो बहुत प्रकार के राजनेता देखे, गंभीर देखे, हंसोड़ देखे, मजाक करने वाले विदूषक जैसे देखे, बहुत धूर्त देखे, बहुत ही गंभीर देखे जो बोलते कुछ नहीं है लेकिन बड़े बड़े काम कर देते हैं, ऐसे भी देखे जो अपने प्रसिद्ध था कि अगर ये नाराज हुए तो मर्डर कर देंगे। अर्जुन सिंह को देखा, जो जब उनको कांग्रेस से जब वो अलग हुए तो उनको धमकी दी गई, तो उन्होंने बंदूक ही निकाल ली थी इंदिरा गांधी के प्रतिनिधि के विरुद्ध। और बहुत सी गोपनीय बातें भी देखी राजनेताओं की, और सार्वजनिक भी देखी। लेकिन शरद पवार को देखा, ऐसे लोगों को देखा जो पलटा मारते हैं। कांग्रेस में गैर कांग्रेसवाद के बड़े बड़े नेताओं को देखा जो कांग्रेस से मिल गए। चरण सिंह को देखा पास से, जो जनता पार्टी के साथ आए थे, जीते थे, जयप्रकाश नारायण जी के बड़े निष्ठावान बनते थे, और ऐन मौके पे इंदिरा गांधी से हाथ मिला लिया। तो तरह तरह के पलटी मारने वाले और बड़े अच्छे गंभीर नेता भी देखे, और बहुत ही विदूषक जैसे नेता भी देखे। लेकिन राहुल गांधी जैसा नेता इन 65 वर्षों में हमने आज तक नहीं देखा। ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस तरह की बात करता हो, जिससे स्वयं उसका यश लगातार धूमिल होता हो, जिससे लोग उसे सरल रूप से पप्पू कह देते हों, जिसकी किसी बात पर किसी को यकीन नहीं हो, न तो उसकी पार्टी वालों को, न उसके परिवार वालों को, न उसके विरोधियों को, न उसके समर्थकों को। ऐसा एक ही नेता है। तो फिर आप अभी थोड़ी देर में आप जब हम बात करेंगे तो आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठेगा कि अगर ऐसा है तो लोग उससे जुड़ते क्यों हैं? उसके जुड़ने का कारण बहुत साफ है, लेकिन कम से कम भारत में ज्यादातर लोग जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है उसके नेचर को नहीं जानते। आधुनिक राजनीति का एक स्वभाव है कि वो सत्ता पाने के लिए किसी भी प्रकार के कोई भी कर्म कर सकती है, उसकी कोई नीति नहीं है, नैतिकता नहीं है। और इसको सबसे एप्ट ढंग से वर्णन किया था जयप्रकाश नारायण ने, जब उन्होंने कहा कि अगर किसी राजनेता को या किसी भी व्यक्ति को आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्म फल में विश्वास नहीं है, तो वो कभी भी नैतिक नहीं हो सकता। तो भारत के राजनेताओं में से किसी ने आज तक ये नहीं कहा है कि मुझे परमात्मा, आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म फल में विश्वास है। एक भी बड़े नेता ने आज तक ये घोषणा नहीं की। सब लोग कुछ अजीब सी लौकिक प्रयोजनों वाली बात बोलते हैं कि हम सड़क बनवा देंगे, बिजली लगवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो यूनिवर्सिटी खुलवा देंगे। लेकिन कोई कर्मफल होता है, कोई नीति होती है, इसकी तो भारत में राजनीति से बात ही गोल है। तो ये तो ठीक है। आधुनिक राजनीति को हमारे लोग जो हैं, जो हिंदू हैं संस्कारी, वो बिल्कुल नहीं समझते, ये देखने में आता है। उसका कारण ये है कि उनके मन में परंपरागत राजनेताओं की छवि है कि जो कह दिया रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। ये है कि भाई कह दिया, नेता ने कह दिया, मतलब जो राजपुरुष है, राजा है, राजा ने कह दिया तो फिर क्या कहना। राजा राजा दैव विवर्जित कहते भी हैं कि देवता का विधान अटल है, उसके बाद अगर किसी की वाणी अटल है तो वो राजा की ही है। तो हिंदुओं को इस प्रकार के राजाओं को देखने का अभ्यास रहा है, इसीलिए उनको अपने राजाओं से प्रेम भी बहुत रहा है, और आधुनिक राजनेताओं ने इसका लाभ भी बहुत उठाया है। लेकिन उन्होंने अपने को राजा बिल्कुल नहीं सिद्ध किया है, बल्कि अपने को कुछ चपरकनाती, कुछ लंपट या कुछ भी सिद्ध करने की कोशिश ज्यादा करते हैं। लेकिन राहुल गांधी उन सब में भी विचित्र। वो जो बात बोलते हैं, संसार में कोई भी
राजनीतिक व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता। जैसे उनकी पार्टी ने राजनीति शुरू ही यहाँ से की जवाहरलाल नेहरू ने कि हम भारत से गरीबी मिटाएंगे। इंदिरा गांधी ने इसको बहुत बड़ा नारा, गरीबी हटाओ देश बचाओ, ऐसा नारा ही दिया। और 60 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर भारत में शासन करती रही। यानी उसका मुख्य नारा था कि हम भारत से गरीबी मिटा देंगे। 60 वर्षों तक जिस पार्टी ने लगातार ये कहकर वोट लिया, भारत के नागरिकों का मत और समर्थन प्राप्त किया कि हम भारत से गरीबी मिटा देंगे, उस पार्टी का अपने आप को सच्चा उत्तराधिकारी और गौरवशाली उत्तराधिकारी बताने वाले राहुल गांधी आज भी गरीबी की बात करते हैं। यानी इतना ढीठ, इतना निर्लज्ज कोई व्यक्ति हो सकता है? मनुष्य इतना बेशर्म कि तुम 60 वर्ष तक तुमने कहा कि हम गरीबी हटा रहे हैं, तुमने लोगों से वोट इसके आधार पर लिया। यहाँ तक कि जब कांग्रेस पार्टी 2 टुकड़े हो गई तो इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं का प्रीविपर्सन लिया और घोषणा की गरीबी हटाओ देश बचाओ। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से 1964 तक शासन किया। इसके बाद जरा से समय के लिए लाल बहादुर शास्त्री आ गए, फिर सोवियत संघ में उनकी हत्या हो गई और इसके बाद इंदिरा गांधी आई सोवियत संघ के सहयोग से, और वो लगातार थोड़े बहुत इंटरवल के साथ 1984 तक शासन करती रही। यानी लगातार लगभग 38 वर्ष या 40 वर्ष आपके परिवार ने शासन किया। और उसके बाद भी फिर नरसिंह राव के बाद फिर राजीव गांधी आ गए, उन्होंने शासन किया 10 वर्ष से अधिक, और कुल मिलाकर लगभग 60 वर्ष कांग्रेस ने शासन किया, 56-57 वर्ष। और फिर भी तुम कह रहे हो कि गरीबी अभी भी देश की मुख्य समस्या है और तुमको शर्म नहीं आती। ऊपर से तुम अभी जो पार्टी सत्ता में आई है उस पर आरोप लगा रहे हो कि गरीबी बढ़ रही है, गरीबी वो है और धनियों को संरक्षण मिल रहा है। इतना निर्लज्ज व्यक्ति भारतीय राजनीति में आज तक देखने में नहीं आया। तो इससे प्रश्न होता है कि क्या है ये? क्या ये विक्षिप्त हैं? तो विक्षिप्त तो किसी भी अर्थ में नहीं है, क्योंकि बहुत ही चतुर हैं और बहुत ही धूर्त हैं। और ये तो दिख रहा है कि जिसे डीप स्टेट कहा जाता है उससे इनके गहरे संबंध हैं अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के। और अमेरिका जाकर उन्होंने भारत के विरुद्ध जिस आत्मविश्वास से खुलकर हिंदुस्तान के विरुद्ध लगातार बातें की और खुलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेट्समैन से और बड़े पॉलिटिकल लीडर से अपील की कि आप हमारी सहायता करिए कि हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकें। यानी विदेशी हस्तक्षेप को खुलेआम भारत की राजनीति में निमंत्रण देने वाला व्यक्ति पागल नहीं हो सकता, वो कोई बहुत ही दुस्साहसी और कुटिल तो हो सकता है। तो फिर लगता है कि ये इधर उधर कुछ भी बोलते हैं, फिर उससे पलट जाते हैं, फिर कुछ और बोलते हैं, फिर पलट जाते हैं। कहीं कहते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, तो हर एक से जाति जाति पूछने लगते हैं। जो ही खड़ा होता है आपकी जाति क्या है, पत्रकार से भी आपकी जाति क्या है, मतदाता से भी आपकी जाति क्या है। किसी ने कोई असुविधाजनक प्रश्न पूछा तो आप उस जाति के हैं क्या, आप पिछड़े नहीं हैं, आप ब्राह्मण क्षत्रिय यानी अपर कास्ट के हैं क्या। ऐसा तो कोई किसी नेता ने मतदाताओं से सार्वजनिक रूप से ये नहीं पूछा कि आप किस जाति के हैं आज तक, और संवाददाताओं से पूछने का तो प्रश्न ही नहीं है। अपील की जाति के आधार पर अधिकांश नेता अपील करते हैं पब्लिकली, वेग किस्म का, माने एक मंच से बोले, कुछ जातियों का नाम ले लिए और उनके हित की का वचन दिया और अपील की। लेकिन डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन एक एक व्यक्ति से ये कहना कि तुम्हारी जाति क्या है और उसकी जाति को अंडरलाइन करना और फिर अपनी जाति पूछे जाने पर रोने लगना कि देखो देखो हमारी जाति पूछ रहे हैं, जैसे कि मतलब कोई लाज उखड़ रही है, कोई ऐसा ढका हुआ रहस्य है, कोई ऐसा पर्दा है जो उठाया जा रहा, कोई जैसे मानो कोई इनके कपड़े ही उतार दे रहा है। ऐसा तो कोई व्यक्ति दिखा ही नहीं। तो इसलिए ये प्रश्न उठता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। इतनी तरह तरह की विचित्र बात, नितांत अमर्यादित और गैर जिम्मेदार बात, जिसमें कहीं कोई जिम्मेदारी की भावना ही नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं मैं एक मनुष्य हूं, राजनेता न सही पर एक मनुष्य तो हूं, स्वस्थ मनुष्य। वचन ही तो मनुष्य की शक्ति है। जिस आदमी के वचन में ही कोई शक्ति नहीं है, जिसकी बातों का कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है, जो आज कुछ कहता है कल कुछ कहता है, जिस पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये अपनी वचन पे टिकेगा, अपनी बात पर टिकेगा, उससे कोई भी कैसा व्यवहार कर सकता है। तो फिर भारत के नेता उनसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू लोग जो हैं उनको नेताओं को जिस रूप में देखने की आदत है, राजाओं को, मॉडर्न पॉलिटिक्स वैसी नहीं है। ये संप्रदाय या मठों की तरह भी नहीं है, पंथ भी नहीं है। भारत में बहुत गलत अनुवाद होके
आइडियोलॉजीज को पंथ आदि कह देते हैं, लेकिन ये पंथ नहीं है। क्योंकि अगर कोई मठ का आचार्य है, किसी संप्रदाय का आचार्य है, वो जो कहता है उसका कोई भी शिष्य आए, वो उसका 100% पालन नहीं करेगा तो 50% करेगा, 40% करेगा, लेकिन वो उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। अद्वैत मठ का, शंकराचार्य के मठ का कोई भी शिष्य अगर गद्दी पर आएगा तो वो द्वैतवादी नहीं हो सकता और वो नास्तिक नहीं हो सकता, वेदों का विरोधी नहीं हो सकता। तो संप्रदाय के जो भी आचार्य हैं, योग शास्त्र का कोई आचार्य है तो वहां जाने वाला कोई योग की निंदा नहीं करने लगेगा। ये नहीं कहेगा कि आसन प्राणायाम ध्यान धारणा सब व्यर्थ है और चलो हमारे साथ शराब पियो और घूमो, असंभव है। लेकिन राजनीतिक दलों में ये संभव है, क्योंकि राजनीतिक दल बहुत स्पष्ट है। भारत की जनता को वो बरगलाए रखना चाहते हैं, भारत की जनता को भ्रमित रखना चाहते हैं, भारत की जनता अज्ञान में रहे ये वो चाहते हैं। लेकिन वो स्वयं बहुत स्पष्ट हैं कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो थोड़ी देर में लोगों को भरमा के मास मोबिलाइजेशन के लिए बोल रहे हैं। हमारा उसके प्रति कोई आग्रह नहीं है, कोई मत नहीं है, कोई निष्ठा नहीं है, कोई बात में वजन नहीं है। हम तो लोगों को बरगलाने के लिए बोल रहे हैं और उद्देश्य है सत्ता पाना। तो राहुल गांधी के ऐसे चित्र विचित्र, नितांत एक्सेप्शनल, नितांत अपवादजनक व्यवहार को बाकी पार्टी के नेता और स्वयं कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों सह रहे हैं? सत्ता के लोभ में। इसका अर्थ है कि मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है उसमें सत्ता ही सब कुछ है। किसी भी प्रकार की नीति, नियम, नैतिकता, वचन की बात आज हम जो कहें वो कल उसके विरुद्ध नहीं खड़े हों, इसमें कोई लाज, शर्म, शील, संकोच कुछ नहीं है। किसी भी तरह पावर मिलना चाहिए, ऐसे ही लोग राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। जब ऐसे लोग राहुल गांधी का इतने लगभग अंधे होकर साथ दे रहे हैं, तब ये प्रश्न सोचना और विचारना बहुत आवश्यक है कि ये राहुल गांधी जो भारत में कर रहे हैं वो उत्पात है क्या? क्योंकि अचानक कहते हैं कि सारे देश में मिट्टी का तेल मैंने छिड़क दिया है और एक दिया सलाई दिखाने की जरूरत है, बस सारे देश में आग लग जाएगी। कहीं किसी ट्रक ड्राइवर, जब ट्रक चालक लोग हड़ताल करने की सोचते हैं तो अचानक किसी ट्रक में लटक जाते हैं या ट्रक ड्राइवर से बात करने लगते हैं। इसका मतलब वो चाहते हैं कि आग लगा दें और हड़ताल हो जाए। कहीं मुसलमानों के पक्ष में कुछ भी बयान देते हैं, कहीं तथाकथित दलितों के पक्ष में। तो क्या वो उत्पात करना चाहते हैं? क्या वो सचमुच जगह जगह आग लगाना चाहते हैं? ये तो हो सकता है, लेकिन अगर वो उत्पात है भी तो निष्प्रयोजन नहीं है। मतलब वो कोई विक्षिप्त नहीं है कि यूं ही पागल की तरह निकले और यहाँ आग लगा दी, वहां आग लगा दी, ऐसा नहीं है। बावजूद इसके कि वो स्वयं कांग्रेस के अब तक के नेताओं की कोई परंपरा नहीं मानते। जवाहरलाल नेहरू का तो उनमें कोई छींट भी नहीं है, इंदिरा गांधी का भी उनमें कोई लक्षण नहीं है, और तो और वो राजीव गांधी के भी बातों को नहीं मानते, क्योंकि इनमें से किसी ने हिंदू धर्म का ऐसा खुला विरोध नहीं किया था जैसा राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन वो विक्षिप्त नहीं है। ये जो उत्पात कर रहे हैं ये किसी प्रयोजन से कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि वो देश विदेश की ऐसी शक्तियों से मिले हैं जो विशेषकर हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू धर्म को लांछित करना चाहते हैं, और इसके लिए वो आवश्यकता पड़ने पर मोदी सरकार से और मोदी सरकार के भी माध्यम से, मोदी सरकार से बढ़ के भारत के साथ भीतरघात करना चाहते हैं, हिंदू धर्म के साथ भीतरघात करना चाहते हैं, हिंदू समाज के साथ भीतरघात करना चाहते हैं। हिंदुओं के साथ भीतरघात करके वो मजहबी उग्रवाद और मिशनरी विस्तारवाद का पोषण करना चाहते हैं, यही लगता है। तो जो उनका उत्पाद दिखता है या जो उनकी वैचारिक अराजकता दिखती है वो वस्तुतः है हिंदू धर्म, हिंदू समाज और भारतवर्ष के साथ भीतर